बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 17 के नेक्स्ट हार्मोन को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी थायराइड ग्लैंड्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन। थायराइड ग्लैंड्स लिरिंक्स के बिलो लोकेटेड होते हैं एज यू कैन सी इन द इमेज, और उससे बिल्कुल उसके पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल लोब के पोस्टीरियर पार्ट में पैराथायराइड ग्लैंड्स की लोकेशन देखी जाती है। थायराइड ग्लैंड्स दो लोब्स की फॉर्म में होते हैं, दो लोब्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। मैमल्स के केस में इससे 2 से 3 हार्मोन्स बनते हैं जो कि अंडर द कंट्रोल होते हैं या अंडर द कंट्रोल होते हैं, या जिनकी स्टिमुलेशन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्रॉफिक हार्मोन्स देते हैं। 2 से 3 हार्मोन्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं? थायरॉक्सिन, जिसको T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, और दूसरा ट्राई आयोडोथायरोनिन, जिसको हम T3 भी कहते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर ओवरऑल सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ आयोडीन स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। T3 में 3 है और T4 में 4 है। तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। थायराइड ग्लैंड्स जो है वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी में एक्टिव रहते हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा मिकदार जो है या ज़्यादा लेवल में जो इनकी प्रोडक्शन होती है वो तब होती है, या सिक्रेशन की तब होती है जब ग्रोथ का पीरियड हो, सेक्सुअल मैच्योरेशन का पीरियड हो, या स्ट्रेस कंडीशंस हों। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो हार्मोन्स लाइक T4 और T3 हार्मोन्स जो हैं वो एक साथ सेम वे में वर्क करते हैं। जैसे कि दोनों बेसल मेटाबॉलिक रेट पे एक्ट करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हीट रिलीज़ करके एटीपी जनरेट करते हैं। उसी तरह से सोमैटोट्रोफिक हार्मोन्स के साथ भी ये सेम एक साथ मिलकर एक्ट करते हैं। वो किस तरह से कि ग्रोथ के बारे में ब्रिंग अबाउट करते हैं, और उसके साथ साथ जो ब्रेन सेल्स हैं उनको उन पर डायरेक्टली एक्ट करवाया जाता है कि वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाए। थर्डली, थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स की वजह से मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस पे भी इफ़ेक्ट होता है। यानी कि T3 और T4 जो है एम्फीबियंस में जो लार्वा से एक एडल्ट इंडिविजुअल बनने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उस पर भी अफेक्ट होता है। किस तरह से कि अगर T3 या T4 कम मिकदार में है, डेफिशिएंट है, तो टेडपोल का लार्वा जो है वो फ्रॉग में चेंज नहीं होगा, मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। इट मीन्स कि वो फ्रॉग जो है टेडपोल लार्वा जो है वो फ्रॉग की बजाय टेडपोल लार्वा के साइज़ में ही रहेगा, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो लार्वा जो है वो फ्रॉग में चेंज नहीं होगा। रीज़न क्या है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स जो हैं वो डेफिशिएंट अमाउंट में है, कम मिकदार में है। उसके बाद बात करते हैं थायराइड ग्लैंड्स की ओवर सिक्रीशंस की। अगर थायराइड ग्लैंड्स ज़्यादा मिकदार में या एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो तो उसके रिजल्ट में एक सिचुएशन अगर करती है, हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। ये इस तरह की और भी बहुत सारी डिजीज़ आनी है, इनको ऑब्जेक्टिव के लिए भी हाईलाइट करना बेटा आपने, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। तो ग्रेव्स डिजीज़ में क्या होता है कि ग्रेव्स डिजीज़ में थायरॉक्सिन एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिसके रिजल्ट में एक्सोथैल्मिक गॉइटर होता है, जिसमें आप कहते हैं कि स्किन या आई स्वेल्ड अप कर जाती हैं या उनमें बल्जिंग स्टार्ट हो जाती है। और बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। हार्ट का फेलियर, अगर ये कंडीशन, ये डिजीज़ ट्रीट ना की जाए और प्रोलॉन्ग्ड हो तो हार्ट फेलियर के चांसेस भी होते हैं। ग्रेव्स डिजीज़ की रीज़न क्या है? उसकी मेन रीज़न है कि बॉडी में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन होती है जो ग्रेव डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये प्रोटीन कॉन्टीन्यूसली थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन देती है, सिग्नल देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में हार्मोन्स की सिक्रीशन करवाई जाए। उसके बाद थायराइड ग्लैंड्स की अंडर सिक्रीशन, अगर थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन जो है वो कम मिकदार में हो तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन आएगी? क्रिटिनिज्म आएगा, एक गोइटर, और गोइटर से मिल जाती है मिक्सोइडेमा। क्रिटिनिज्म कहते हैं, क्रिटिनिज्म वो डिजीज़ है जिसमें हम ये कह सकते हैं, वो कंडीशन है जहाँ पे हम कहते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होते हैं। सो अगर बाय बर्थ कंजेनिटली डेफिशिएंसी है ये, तो इट मीन्स कि थायरॉक्सिन जो है वो क्रिटिनिज्म की सिचुएशन को क्रिएट करेगा। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर, जैसे कि हमने कहा, थायरॉक्सिन कम है, तो जिस इंडिविजुअल में थायरॉक्सिन का लेवल कम है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होगा, वो सेक्सुअली मैच्योर नहीं होगा, सेक्सुअली डेवलप नहीं होगा, स्मॉल साइज्ड होगा, उसके बाल बहुत मोटे और येलोइश कलर, स्किन जो है उसकी बहुत मोटी और येलोइश कलर की होती है, स्केली टाइप आप कह सकते हो, और साइज़ उनका स्मॉल साइज्ड होते हैं। और उसके अलावा उनके हेयर जो हैं वो स्कैंटी और कोर्स, यानी खुरदरे और थोड़े रफनेस से हो जाते हैं, हो जाते नहीं है, सॉरी, हेयर जो है वो इस तरह के होते हैं। उसके बाद सेकेंड कंडीशन आती है गोइटर और मिक्सोइडिमा की।
क्रिटिनिज्म अर्ली स्टेजेस की का डिसऑर्डर है, जो कि ज़्यादातर वाइवर्स इंडिविजुअल्स में देखा जाता है, न्यू बॉर्न्स में देखा जाता है, जबकि गोइटर जो है वो लेटर लाइफ टाइम में अकर करती है। गोइटर और मिक्सोइडिमा दोनों की कंडीशंस दोनों की कुछ इस तरह से होती है कि गोइटर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से बनता है। जैसे अगर हम कोई ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें आयोडीन नहीं होगा, उस आयोडीन की कमी और हमें किसी भी तरह से आयोडीन नहीं मिल रहा, तो इट मीन्स आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर कंडीशन देखी जा सकती है। इस कंडीशन में होता है कि हमारे जो नेक रीजन है वो स्वेल्ड अप कर जाती है, क्योंकि थायराइड्स जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो इनलार्ज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक में स्वेलिंग स्टार्ट होती है, नेक में स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है। तो इस कंडीशन की वजह से जो एक्सेस अमाउंट है या एक्सेस फैट जो है वो ले डाउन होना शुरू होता है, और जिसकी वजह से वेट जो है वो डे बाय डे पुट ऑन होते हैं, वेट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अनदर कंडीशन इज मिक्सोइडिमा। मिक्सोइडिमा इट्स ऑल्सो गोइटर से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें होता ये है कि इसको करेक्टराइज कैसे किया जाता है कि हैंड्स हैं या स्किन्स जो है उसमें पफिनेस, मतलब वो फूल जाती हैं या उनमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है स्किन के थिक होने की वजह से। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो कम हो जाता है, बॉडी प्रेशर का रेट कम हो जाता है, पल्स रेट कम हो जाता है, और बॉडीली और मेंटल प्रोसेसेस जो हैं वो रिटार्डेड होना शुरू होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेंटली भी जिनमें मिक्सोइडिमा होता है वो इंडिविजुअल्स मेंटली भी पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। सो अगर गोइटर से मिक्सोइडिमा से बचना है, या आप कह सकते हैं कि अगर आप इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी को रोकना चाहते हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी को रोकने के लिए, आयोडीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए टेबल सॉल्ट विद आयोडीन रिकमेंड किया जाता है। थर्ड हार्मोन कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? कैल्सिटोनिन, अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो तो उसकी वजह से कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है उसकी सिंथेसिस की स्टिमुलेशन मिलती है और वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर ब्लड में कैल्शियम आयंस की मिकदार ज़्यादा होगी तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन कम होगी तो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं। सो कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, पैराथार्मोन के वर्किंग के अगेंस्ट वर्क करता है, और कोशिश इसकी ज़्यादा ये होती है कि बोन्स में से जो कैल्शियम आयंस रिलीज़ हो रहे हैं उनके रिमूवल को प्रिवेंट या स्टॉप कर दिया जाए। तो कैल्सिटोनिन जो है वो पैराथार्मोन के अगेंस्ट वर्क करता है। अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो तो या अंडर सिक्रीशन हो तो दोनों केसेस में, यानी कि अगर आप कह रहे हो कि एक्सेस है या आप कह रहे हो कि डेफिशिएंसी है, तो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होगी, और कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब होने का मतलब बॉडी के नर्व्स, स्केलेटन, मसल्स और इवन ब्लड जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट हार्मोन इज़ पैराथायरॉयड हार्मोन। ह्यूमन बींग्स में कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो थायराइड के लेटर लोब के पोस्टीरियर पार्ट में एम्बेडेड होते हैं, जहाँ पे ये हार्मोन्स बेसिकली पैराथार्मोन्स की प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। इन हार्मोन्स इन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट्स क्या हैं या फंक्शंस क्या हैं? जैसे हमने कहा कैल्सिटोनिन का हाई लेवल हो, लो लेवल हो, तो जो सिचुएशंस बनती हैं वही सिचुएशंस यहाँ पर भी हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में भी हैं, कि पैराथार्मोन जो है ये लो लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम आयंस में इसको पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेशन दी जाती है कि पैराथार्मोन हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दी जाए। जबकि हमने कहा था कि कैल्सिटोनिन लो लेवल कैल्शियम कंसनट्रेशन में कैल्सिटोनिन जो है वो प्रोडक्शन नहीं होती है। तो इट मीन्स कि ऐसे एंटागोनिस्टिक वर्क का मतलब क्या हुआ कि कैल्सिटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन जिस कंडीशन में होती है उस कंडीशन में पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। उसके अलावा अगर कैल्शियम आयंस की मिकदार ज़्यादा हो जाए ब्लड में तो भी जो प्रोडक्शन है पैराथार्मोन की पैराथायरॉयड ग्लैंड से वो प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो या इसकी रिलीज़ कम हो तो उसके रिजल्ट में कैल्शियम आयंस का ब्लड जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज़ होते हैं। यानी आप कह सकते हैं इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, अगर कैल्शियम आयंस की एक्टिविटी अंडर एक्टिविटी में कंसिडर की जाए या उसकी प्रोडक्शन कम हो तो मस्कुलर टेटनी की डिजीज़ हो सकती है, जो कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से होती है। उसके अलावा ओवर एक्टिविटी की वजह की अगर हम बात करें तो इट मीन्स के बोन्स की डीमिनरलाइजेशन होती है, विच इज़ सिमिलर टू रिकेट्स।
तो उसके अलावा किडनी स्टोन्स की बात करें तो मैसिव किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन भी होती है, और ये दोनों कंडीशंस यानी कि जो डीमिनरलाइजेशन है, मस्कुलर टेटनी है या किडनी स्टोन्स हैं, दीज कंडीशंस कैन बी फैटल। आफ्टर दैट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये जिस साइंटिस्ट ने पेनक्रियास के बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी, उनको डिस्कवर किया था, क्योंकि उसने आइलैंड की बेस पे नेम था, या आइलैंड की बेस पे उसने वर्किंग की थी, तो इसलिए उसका नाम जो है वो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस रखा जाता है, यानी कि पेनक्रियास जिसको आप कहते हो। पेनक्रियास से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सोमेटोट्रोफिक हार्मोन्स और एडिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स, ACTH और ACTH। ये डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज के लेवल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। सेल टाइप ऑफ पेनक्रियास भी पूछा जाता है कि सेल के जो पेनक्रियास के अंदर जो सेल टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसमें आते हैं अल्फा सेल्स हैं और बीटा सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि पेनक्रियास के जो सेल टाइप्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करें, तो आपने अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स की बेस पे डिफरेंस भी देना है। अल्फा सेल्स नंबर के लिहाज से कम होते हैं, बीटा सेल्स नंबर के लिहाज से ज़्यादा होते हैं। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन की सिक्रीशन करवाते हैं, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन करवाते हैं। अब जैसे कि आपको पता है ग्लूकागोन और इंसुलिन कभी भी एक साथ एक ही काम नहीं करते हैं, ये दे बोथ वर्क एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ग्लूकागोन का काम क्या होता है, ये ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सो पेनक्रियास से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो STH और ACTH के अंडर कंट्रोल इसलिए होते हैं बिकॉज ये हार्मोन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स यानी कि डाइजेशन के दौरान भी पेनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। बट आज का लेक्चर मैंने छोटा ही रखा है क्योंकि सबको ऑब्जेक्शन थी इस चीज़ पे कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा ग्लैंड्स नहीं करवाए। नेक्स्ट लेक्चर पेनक्रियास से ही स्टार्ट करेंगे। पेनक्रियास के साथ एड्रिनल ग्लैंड्स और गोनेड्स को कंप्लीट करना है, और विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपका लेक्चर जो है वो या चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।